फ्रेंड्स, सुधा बुटीक चैनल पे आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण आप सबको। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पैंट की कटिंग। कई दिनों से मुझे कमेंट आ रहा था कि मैंने अपने चैनल पे पैंट की वीडियो नहीं अपलोड की है, और अपलोड किया भी है मैंने, तो वो मैंने सिर्फ ड्राफ्ट बताया है जिसमें मैंने कटिंग नहीं बताई है। तो आज मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेकर और किस तरह से पैंट की कटिंग की जाती है वो सारा तरीका आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अब हम आते हैं अपने मेन फैब्रिक पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, ठीक है। और हमें इस 2 मीटर कपड़े को सबसे पहले तो हमें कपड़ा फोल्ड करना किस तरीके से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके और उसके बाद इस पे ड्राफ्ट कर लेते हैं और फिर वो पैंट सिलते हैं। वो पैंट आपका, अगर आप कहीं गांव कस्बे में रह रहे हैं तो ठीक है, लोग वहां पर आपको नहीं कहेंगे कि आपने अच्छा सिलाया या खराब सिलाया। लेकिन जब आप कहीं सिटी एरिया में आते हैं तब आपको एक टेलरिंग मटेरियल अगर आप एज अ टेलर कोई काम करना चाहते हैं तो आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आपको कपड़ा फोल्ड करने का तरीका आना चाहिए, जो कि हमें इस तरह से करना है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखिए, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो दोनों भाग हमारा होता है इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। ये फोल्ड करते हुए हमें पूरे कपड़े को अच्छे तरीके से पहले फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ऐसे, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे करके हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। पैंट की ड्राफ्ट करने के लिए आपके पास ये स्केल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्केल से आपको पैंट की अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये बहुत महंगी नहीं आती है, 30-40 रुपए में आ जाती है और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने बहुत टाइम पहले इसको लिया था, 2 साल पहले, और 30 रुपए में ही लिया था। अभी शायद इसका रेट बढ़ गया हो, ठीक है। ऑनलाइन भी ये आपको मिल जाता है और इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है। मुझे पैंट में चाहिए, कमर चाहिए हमें इसका 40, ठीक है। और मुझे इसकी थाई चाहिए 30, ठीक है। और मुझे इसकी मोरी चाहिए 6.5, और मुझे इसका लेंथ चाहिए 36, ठीक है। ये मेरा मेजरमेंट है, जो मैंने बोला भी है। अगर आपको उल्टा लग रहा होगा तो मैंने अपने बोला भी है कि कमर 40, थाई इसकी चाहिए 30, मोरी चाहिए 6.5 और लंबाई चाहिए इसकी 36। अब हम आते हैं मेजरमेंट लेने के तरीके पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना मेजरमेंट कपड़े पे लेंगे, ठीक है। अब देख, आपको मैंने कपड़ा फोल्ड करना बता दिया, और ये जो हमारा ओपन एरिया होता है, ठीक है, हमेशा इधर से ही पैंट की ड्राफ्ट स्टार्ट होती है, बैक बंद भाग से नहीं होती है, ठीक है। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा आप। पहला आपका पॉइंट था कपड़े को किस तरह से मोड़ना है, दूसरा पॉइंट है ड्राफ्ट शुरू किस तरफ से करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, कमर। तो मुझे कमर चाहिए 40 इंच की, तो हमने यहाँ पर ले लिया 11 या 11.5 ले रहे। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अभी टक्स भी एक लगेगा, तो इसके लिए चाहिए होता है। उसके बाद थाई सॉरी, आसन। आसन आपको कैसे निकालना है ये मैंने अपने एक वीडियो में डाल रखा है, जिसमें हर एक साइज का आसन कितना होना चाहिए ये आपका पूरी तरह से क्लियर किया हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा और उस पर आप आसन निकालने का तरीका जान सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने आसन वाले एरिया पे आते हैं। मुझे इसमें आसन चाहिए 11 इंच का, ठीक है। तो ये मैंने 11 इंच पे टिक लगा दिया है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब आ गया हमारा थाई 30 है, यानी कि इसका हाफ कितना होगा, 15। तो हम इस तरह से लेके और ये 15 पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगी। आप कभी भी मेरे चैनल पे या फिर और भी चैनल्स पे अगर आप देखेंगे, आपको कभी नहीं लगेगा कि हाँ इसने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। ये देखिए, अब हम यहाँ से अपना इंच टेप रखेंगे सेंटर में इस तरह से, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद हमें जितनी लेंथ चाहिए, जैसे कि मुझे 36 चाहिए,
तो ये मैंने 36 पे टिक लगाया और फिर मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, हमें इस साइड से कम 4 इंच का कपड़ा छोड़ देना होता है। कुछ लोग 3 इंच भी छोड़ते हैं, आप 4 भी छोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा हम इसके बीचों बीच से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद आपको फिर 6.5 इंच की मुझे मोहरी जो चाहिए वो मैंने इस तरह से टिक लगा लिया, ठीक। अब इस स्केल से ही सब कुछ होगा, ठीक है। आपको ये स्केल देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ। ये वाला जो ऐसे कर्व वाला एरिया है, ये वाला, उसको हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इसको इसके ऊपर रखना है, इस तरह से। ये हो गया। और हमें दूसरी साइड फिर इस तरह से करके और फिर ऐसे रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें 1 इंच का इस तरह से करके ये क्रोच एरिया तैयार करना है हमारा, जिसे हम आसन भी बोलते हैं, ठीक। अब ये हो गया। यहाँ पर हमें कम से कम 3 से 4 इंच की हमें एक टक्स लगानी होती है फ्रंट साइड में, ठीक है। तो ये हमने 4 इंच पे टिक लगा दिया और ये हमारा टक्स लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा फ्रंट भाग का हमारा जो मेजरमेंट है वो अब तैयार हो गया है। अब मैं इसको कट करके हटा दूंगी। जो हमारा फ्रंट का भाग होता है उसमें हम कोई भी मार्जिन नहीं लेते हैं, बस थोड़ा सा कमर पे ले लेते हैं क्योंकि ये टक्स लगाना होता है, ठीक है। जब हम बैक का करते हैं तो बैक का हमें थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अब ये वाला जो हिस्सा हमारा है वो काट के हम हटा देंगे। अब हम अपने बैक वाले पार्ट पे आएंगे। कपड़े को इसी तरह से, जिस तरह से हमने फोल्ड करके रखा था वैसे ही हमें फिर से सीधा करना है। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा, हमने इसको वापस से इसके ऊपर रख लिया, ठीक है। अब आप क्या करना, थोड़ा इसको नीचे करना, ठीक है। ये पॉइंट्स नोट करना, ठीक है। ये 3rd पॉइंट आपका है, इसको आपको थोड़ा सा नोट नीचे करना है, ठीक है। ये कपड़े के लिए मेजरमेंट की जो पॉइंट्स है ना, ये आपको नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ड्राफ्ट तो समझ गए हो, इतना मुझे पता है, लेकिन आपको कपड़े में, कपड़ा अगर आपने सही से नहीं रखा है तो पैंट आपका कभी यहाँ से खिंचेगा आसन के एरिया से। कई लोगों के पैंट आप देखते होंगे ऊपर उठते हैं, या फिर झोल आ जाता है, या फिर पैंट घूम जाता है। वो सब सिर्फ और सिर्फ कपड़े का सही मेजरमेंट नहीं लेने की वजह से होता है। तो इस तरह से देखिए, हमने इसको इस तरह से बिठा दिया है, ठीक है। इस साइड का तो हम इसी के मेजरमेंट के अनुसार काट देंगे, ठीक है। जो बैक साइड का हम काटेंगे उसमें हमें क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये जो आपका आसन बना हुआ है ये वाला, यहीं से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर कम से कम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर, यहाँ से ये देखिए 2.5 इंच का कम से कम आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। 2.5 इंच ये करने के बाद आपको यहाँ पर एक दूसरा क्रोच एरिया तैयार करना है, यानी आसन दूसरा बनाना है, ठीक है।
और उसके बाद ये वाला जो लाइन देखिए यहाँ तक ही कपड़ा है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर यहाँ से आपको कम से कम 2 इंच ऊपर जाना है, ठीक है। 1.5 भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा हेल्दी है इसलिए मैं 2 इंच गई हूँ, आप 1.5 भी जा सकते हैं। और फिर इसको आपको इससे मिला देना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पर भी 1.5 इंच तक में कपड़ा ले लेंगे, 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1.5-2 इंच का हम ले सकते हैं। और फिर हम इसी फुट्टे से कर्वेरी स्केल से फिर से इसको ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए हो गया, ठीक है। अब हम इसको काट के हटा देंगे। इधर वाला एरिया भी काट लेंगे ऐसे करके। और इस साइड से भी हम कट करके हटा देंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, बहुत अच्छे लाइक कमेंट सब कुछ आते हैं मेरे चैनल पे, बट सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मुझे बहुत इससे डिसअपॉइंट होती हूँ मैं। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए, प्लीज़ किया कीजिए। तो ये देखिए ये हमारा पूरा हो गया। और ये अब इधर से आप देख लीजिए, मेजरमेंट का भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ड्राफ्ट हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसी तरह से जैसे मैंने फ़ोल्ड किया आप ऐसे फ़ोल्ड करके रखिए। और यहाँ पर एक कट ज़रूर लगा दिया कीजिए, ये आपको लेंथ लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। लास्ट में जब हम मोड़ते हैं तो इसी कट के हेल्प से मोड़ देते हैं, तो पैंट छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये एक साइड में हो गया, ठीक है। अब जो हमने फ्रंट वाला भाग काटा था वहाँ से जो हमने ये आसन निकाला था, तो यहीं से हम थोड़ा सा नीचे करके और हमारी पॉकेट भी यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। पॉकेट के लिए आपको गुलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुलाई ऑलरेडी आसन वाला हो गया था। और हम लगभग इसमें कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे 12, 13, 14 इंच का अपना पॉकेट ले लेते हैं। इनकी हाइट कम है तो मैंने 13 इंच का ही लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमारा आ जाता है अब बेल्ट वाला एरिया। तो अब आपको जहाँ से जैसे कपड़ा बच रहा है आपके पास, जिस हिसाब से भी उस हिसाब से अपना ले लीजिएगा, ठीक है। 4 इंच का बेल्ट चाहिए होता है तो अपना 4 इंच पर टिक लगा कर और फिर सीधा सीधा बेल्ट के लिए निकाल लेना है कपड़ा। ये हो गया एक बेल्ट, और दूसरा बेल्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये मत सोचिएगा आप, ये भी डबल फोल्ड है क्योंकि कम कपड़ा है, ये डबल फोल्ड है तो इसलिए कम लग रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारा पॉकेट, बेल्ट और हमारा पैंट प्रॉपर वीडियो मैंने आज आपको अपलोड कर दिया है। आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका दिन शुभ रहे, आप खूब तरक्की करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।